शासन के आदेशानुसार मदरसों के सर्वे के लिए जिलाधिकारी बस्ती के निर्देश पर एडीएम अभय मिश्रा की अध्यक्षता में संबंधित तहसील के एसडीएम बेसिक शिक्षा अधिकारी की जांच टीम गठित की गई। इस कड़ी में इस वीडियो के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं कि प्रभारी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विजय प्रताप यादव क्या कहते हैं इस सर्वे को लेकर। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। उत्तर प्रदेश सरकार जो है मदरसों की जांच करा रही है और इस कड़ी में हम लोग बस्ती जनपद में हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर विजय सर हैं। विजय सर से हम समझेंगे कि किन बिंदुओं पे जांच की जा रही है और जो शासन स्तर पे क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो सर, अभी तक जो जाँच की प्रक्रिया है किस स्तर तक पहुँच पाई है? देखिए, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा 30 अगस्त 2022 को एक सर्कुलर जारी होता है जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे सभी मदरसों की जांच करने और उनका सर्वे कराए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। सर्वे कराए जाने का कि जो मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 15,300 के आसपास मदरसे रिकॉग्नाइज्ड हैं, मान्यता प्राप्त हैं। जहाँ तक जनपद बस्ती का सवाल है, जनपद बस्ती में मैं उप निदेशक की हैसियत से ये जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार देख रहा हूँ। यहाँ पे 144 मदरसे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, मान्यता प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त जो भी मदरसे मिलेंगे वो सभी के सभी जो है सर्वे के बिंदु होंगे। तो इसमें कार्रवाई हुआ है कि शासन स्तर से कमेटी गठित कर दी गई है। इसमें त्रिसदस्यीय कमेटी है एडीएम साहब की अध्यक्षता में और जिलाधिकारी महोदया के द्वारा भी लेटर जारी किए जा चुके हैं। इसमें त्रिसदस्यीय कमेटी में संबंधित तहसील के एसडीएम हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं। इसमें सबसे पहले इस कड़ी में एडीएम साहब कल मीटिंग बुलाए हैं 4:30 बजे, ऑल एसडीएम और बीएसए साहब और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ताकि इस सर्वे अभियान को और तेज़ी से इसको पूर्ण कर लिया जाए 30 सितंबर तक। हालांकि पूर्ण करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि इसको इसी महीने कंप्लीट कर लिया जाए। कल जो है शाम को 6 बजे बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ जो है वहाँ जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं 14 विकास खंडों के, उनके साथ हम लोगों ने एक मीटिंग किया था और मीटिंग में उनको निर्देश दे दिया गया है सारे खंड शिक्षा अधिकारियों को कि वो, और उनको सूची दे दी गई है 144 की, कि ये 144 मदरसों के अतिरिक्त जो भी मदरसे मिलते हैं उनको वे सर्वे के बिंदु होंगे, सर्वे के मुख्य विषय होंगे। सर्वे मुख्य रूप से आप 12 बिंदुओं पर किया जाना है, जिसमें मदरसे का नाम है, मदरसे को संचालित करने वाली मैनेजमेंट कमेटी है, उसके भूमि भवन की प्रकृति क्या है, किराएदारी है या उनकी निजी है। तीसरा, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनके यहाँ मूलभूत सुविधाएँ क्या हैं। दूसरी चीज़ है कि इनके यहाँ आय के स्रोत क्या है, उनके शिक्षकों का विवरण है, छात्रों का विवरण है, उनके यहाँ पाठ्यक्रम क्या है, उनके यहाँ जो शिक्षक छात्र हैं क्या किसी दूसरे विद्यालय में भी नामांकित हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके आय के स्रोत क्या है। तो इसमें विशेष रूप से जो बॉर्डर के मदरसे हैं, विशेष रूप से नेपाल बॉर्डर के, तो वहाँ पे कई बार जांच हुई है और ऐसे मदरसे आते हैं कभी कभी संदेह के घेरे में कि जिनकी इनकम जिनकी आय के स्रोत जो है विशेष रूप से पुलिस विभाग की जांच के विषय बनते हैं। चूँकि मैं सिद्धार्थनगर में रहा हूँ तो ये प्रकरण मुझे पता है, लेकिन यहाँ जो सर्वे आज से शुरू भी हो गया है। आज मैं और बीएसए साहब गए थे बनकटी ब्लॉक में। तो बनकटी ब्लॉक में 3 मदरसे देखा गया है। तीनों मदरसे आज बंद मिले और पता ये चला, तीनों मदरसों के जो देख रेख करने वाले थे उनको बुलवाया गया, तो पता चला, सर्वे कर लिया गया तीनों मदरसों का। तो तीनों मदरसे में कोई 1980 से है, कोई 1970 से है, कोई 1975 से है।
तो लगभग जो है 45 साल से मदरसा चल रहा था। तो मैंने पूछा कि आप लोगों ने इतने लंबे समय से मानता के लिए प्रयास क्यों नहीं किया? तो उन्होंने ये कहा कि सर मेरी इंतजामिया कमेटी कोई नहीं थी, कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं थी और हमें जानकारी नहीं थी कि मदरसे की मान्यता कैसे लिया जाता है। तो मैंने आज तीनों लोगों को विस्तृत रूप में बताया, कहा कि अभी तो मान्यता की कार्रवाई अभी फिलहाल अंडर प्रोसेस है, लेकिन जब इस सर्वे के आधार पे जो भी नीतिगत निर्णय होंगे सरकार के, शासन के, तो फिर उसके क्रम में हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो सर्वे हुआ विशेष रूप से, तो उसमें चंदे के विषय में सभी तीनों लोगों के पोजीशन ये थे कि कोविड के बाद ये मदरसे बंद चल रहे हैं। और कुछ लगभग जो 2 मदरसों में एक की तो सोसाइटी मिली, लेकिन 2 की सोसाइटी ही नहीं है वहाँ पे। और जो चंदे की बात थी तो उसमें उन लोगों ने बताया कि एक मदरसे के द्वारा ये बताया गया कि जो लड़के पढ़ते हैं उनसे फ़ीस ली जाती है, फीस ली जाती रही 2020 तक, कोविड के पहले तक। और जो गांव के स्थानीय लोग हैं उनसे चंदे लिए जाते थे। तो कुल मिलाकर के गांव के स्थानीय लोगों के चंदे से ही वो मदरसा चल रहा था। फिलहाल वो 2 साल से बंद चल रहा है कोविड की वजह से। तो ये जो भी सर्वे आ रहा है, ये इसकी साप्ताहिक समीक्षा एडीएम साहब ही करेंगे और इसकी दैनिक समीक्षा मैं खुद कर रहा हूँ। और जैसे ही सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो एडीएम साहब को, जो अध्यक्ष हमारी कमेटी के हैं, उसको हम सभी एसडीएम साहिबान और बीएसए साहब और मैं, जो हम लोग कमेटी के मेंबर हैं, हम लोग उनको 5 अक्टूबर के पहले दे देंगे। और फिर उसको एडीएम साहब को 10 अक्टूबर के पहले जिलाधिकारी महोदय को सौंपना है और जिलाधिकारी मैम को उसको 25 अक्टूबर के पहले शासन को भेज देना है। तो इसमें जो भी सर्वे हो रहे हैं अभी कोई कार्रवाई नहीं होनी है, ये मात्र सर्वे है, जांच नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कोई अभिलेख नहीं लिया जाना है, मात्र जो इंतजामिया कमेटी है उनके द्वारा बताए गए सूचना के आधार पे हम लोग सर्वे कर रहे हैं। और इसी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पे शासन का जो भी अग्रेतर निर्णय होगा, उस निर्णय के आधार पे हम लोग आने वाले समय में जो भी कार्रवाई होगी, जैसा भी दिशा निर्देश मिलेगा, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो सर ये माना जाए कि मतलब ये पूरी तरीके से जो भ्रम था लोगों में, मदरसा के लोग जो हैं, कि ये किसी तरीके की जांच है और इस जांच की प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा, कुछ मुश्किलात आएंगे, तो क्या कुछ ऐसा नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए, मैं आपके इस मंच के माध्यम से जनपद बस्ती, चूँकि मैं मंडलीय अधिकारी भी हूँ, तो पूरे पूरे बस्ती मंडल के जो तीनों जिलों के जो हमारे मदरसे जो संचालक हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। ये शासन का ये नीतिगत निर्णय है सर्वे कराने का, और यह किसी भी प्रकार से जांच नहीं है, ये मात्र सर्वे है। और इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पे शासन ये जानना चाह रहा है कि हमारे ऐसे कितने मदरसे हैं कि जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, और जो बिना मान्यता के चल रहे हैं उसमें ऐसे कितने शिक्षक छात्र हैं और कितने शिक्षक हैं, और कितने छात्र ऐसे हैं कि जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कितने इनरोल्ड हैं। तो ताकि जब गवर्नमेंट को जब पता चलेगा तो हो सकता है उनके हिफाजत के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ नई स्कीमें संचालित किया जाए। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत जैसे नॉर्मल सीक्वेंस में हर डिपार्टमेंट में होता है, जैसे बेसिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, या आप वार्ड आप निरीक्षक को देख लीजिए कि हर विभाग की एक जिम्मेदारी होती है, जो भी डिपार्टमेंट है, कि हमारे यहाँ जो भी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है उसके अतिरिक्त अनरिकॉग्नाइज्ड कोई संस्थाएं तो नहीं चल रही हैं। तो यह देखना सरकार का काम है, शासन का चूँकि नीतिगत मैटर है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों से रिक्वेस्ट भी किया है कि आप लोग जब जाइएगा या आपके मातहत जो भी आपके प्रिंसिपल साहिबान जाएंगे, तो निश्चित रूप से बिल्कुल फ्रेंडली के रूप में, बिल्कुल फ्रेंडली के रूप में आप पेश, हाँ बिल्कुल फ्रेंडली के रूप में मित्रवत आप पेश आइए और बड़े सहानुभूति पूर्वक आप उनसे पूछिए, और जो भी क्वेश्चन 12 बिंदु हैं उनका जो भी सूचना वो दे रहे हैं वो सूचना लीजिए। इसमें किसी प्रकार का कोई अभिलेख देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप विशेष रूप से जो भी वो बता रहे हैं इंतजामिया कमेटी, उनकी सूचना हम लोग ले रहे हैं। ये प्राथमिक सर्वे है, और जब ये प्राथमिक सर्वे शासन को चला जाएगा तो ये शासन का विवेकाधिकार है कि वो क्या नीतिगत निर्णय लेती है इस सर्वे के आधार पे। जी, तो जैसा भी नीतिगत निर्णय शासन लेगी तो उसी के आधार पे हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। लेकिन बिल्कुल बेहिचक, किसी प्रकार का बिना भय के और बिना किसी डर के, मैं बस्ती मंडल के सभी मदारिस
साहिबान से मैं अनुरोध करूंगा, जो भी हमारे असातिज़ा हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो मैनेजमेंट हैं, जो इंतजामिया कमेटी के संचालक हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि बिना किसी डर के, बिना किसी हिस्टेशन के आप जो भी सर्वे टीम जाती है आप उनको पूरी मदद करें। और ये आप ही के हित के लिए है। आप पूरी सूचना जो पूछ रहे हैं वो पूरी सूचना दें और सूचना फाइल अप हो। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। तो निश्चित रूप से सर ने बताया कि ये कोई जांच नहीं है, ये एक तरीके का सर्वे है और ये सर्वे जो है वो मदरसों के हित में है, वहाँ के छात्रों के हित में है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, भ्रामक खबरों पे हमको ध्यान नहीं देना है। और जो भी शासन प्रशासन के स्तर से अधिकारी और कर्मी वहाँ पे जाते हैं जांच के लिए, पूरी तरीके से उनका आपको सहयोग करना है। सरकार भी आपका सहयोग करना चाहती है। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहिए पंचायत पत्रिका पर।